लर्न इंग्लिश वीडियो सीरीज़ के 10th वीडियो पे हम लोग आ गए हैं। अब तक हमने बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा डेली रूटीन कैसे बताते हैं, हमने सीखा अपना इंट्रोडक्शन कैसे बताते हैं, हमने सीखा किसी को एडवाइस कैसे देते हैं, हमने सीखा पॉसिबिलिटीज़ के बारे में, पावर के बारे में कैसे बताते हैं, रिक्वेस्ट कैसे करते हैं। आज हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको सभी वीडियोज़ को एक बार रिवाइज कर लेनी है, देख लेनी है। आप चाहें तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आज आखिरी वीडियो में सिखाने वाला हूँ आपको कंटिन्यू। आप सोच रहे होंगे पिछली वीडियो में तो आपको यही सिखाया था, पर दोनों में डिफरेंस है। लास्ट टाइम मैंने आपको क्या सिखाया था, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं जा रहा था, आप मेरे घर आ रहे हो। आज इसमें हम एक चीज़ ऐड कर देंगे। आज हम ऐड कर देंगे टाइम। मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आई एम टीचिंग। अगर मुझे बोलना हो मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं ये बोल दूँ आई एम टीचिंग सिंस मॉर्निंग, फॉर मॉर्निंग, जो भी आप कहना चाहो, सेंटेंस गलत हो जाएगा। वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, मैंने कहा तब से जा रहा था, ही वॉज गोइंग सिंस देन, सेंटेंस तो गलत है। तो जब भी कंटिन्यू में टाइम वर्ड आ जाए, चाहे वो टाइम किसी पॉइंट की बात कर रहा हो या वो टाइम किसी पीरियड की बात कर रहा हो, आपका सेंटेंस का पूरा फॉर्मेट बदल जाएगा। अगर मुझे ये कहना हो मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो जानते हैं इंग्लिश क्या होगा, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। अब तक तो मैंने आपको कंटिन्यू के लिए इजएमआर का इस्तेमाल किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, हैव बीन, आईएनजी फॉर्म, सिंस, फॉर सब इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, बस दिखने में मुश्किल लग रहा है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि जब भी हम टाइम वाले सेंटेंसेस की बात बोलें कंटिन्यूस में, तो हमें उसके अंदर सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना सीख लेना है। बाकी चीज़ें बहुत आसान है। यानी कब हमें सिंस बोलना है, कब हमें फॉर बोलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सुबह से सिंस मॉर्निंग, और 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, तब से सिंस देन, आफ्टरनून से सिंस आफ्टरनून, और कई दिनों से फॉर मैनी डेज बोलना है। तो कहाँ पर हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले यही सीख रहे हैं। बहुत सिंपल है। जब भी आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करो, क्या कहा मैंने, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करो, तो आप सिंस का इस्तेमाल कीजिए। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, मंडे से सिंस मंडे, मंडे एक ही है ना भाई, ट्यूसडे से सिंस ट्यूसडे, जनवरी से, जनवरी क्या पॉइंट है, यानी कैलेंडर में आप ऐसे पॉइंट लगा देंगे तो आप किसी को दिखा सकते हैं इस पॉइंट से, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस जनवरी। या हम किसी इवेंट की बात करें, किसी ओकेजन की बात करें, तभी भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा दिवाली से, अब दिवाली क्या एक ओकेजन है ना, सिंस दिवाली। मैंने बोला जब से हम मिले, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इवेंट की बात कर रहे हैं, एक घटना की बात कर रहे हैं, हमारे मिलने का इवेंट हुआ, सिंस वी मेट। बाकी सबके साथ फॉर। कुछ सेंटेंस ही लेते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। मैंने बोला मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन। अब ये देख लेते हैं हैव बीन और हैज बीन कहां इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप टाइम वाले कंटिन्यू की बात करें, तो इजएमआर का इस्तेमाल नहीं करना, वहां पे क्या करना है आपको, हैज बीन, हैव बीन प्रेजेंट में इस्तेमाल करना और पास्ट में हैड बीन इस्तेमाल करना। दोबारा से बता रहा हूं, जब भी टाइम वाले कंटिन्यू की बात करें, सिंपल कंटिन्यू, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम डांसिंग, कोई दिक्कत नहीं है। बट टाइम वाला कंटिन्यू आ जाए, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं तब से इंतजार कर रहा हूं, मैं 1 घंटे से खेल रहा हूं, तो इजएमआर नहीं, हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन प्रेजेंट में और पास्ट में हैड बीन। और उसके बाद आपको सिंस और फॉर तो बता ही दिया मैंने, कहां पे सिंस का इस्तेमाल करते हैं, कहां करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। कहां पे इस्तेमाल करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, या फिर कोई इवेंट आपने स्टार्ट किया या कोई घटना किसी निश्चित समय पर घटी, वहां पर हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। मैं एग्जांपल लूंगा और समझ में आएगा। मैं सुबह से खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस द मॉर्निंग। मैंने सुबह से की इंग्लिश तो आपको बताई नहीं थी कि सुबह के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम दिन में किसी टाइम को बताते हैं ना, सुबह से, दोपहर से, आधी रात से, तभी भी हमें सिंस का ही इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, सिंस का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल वर्ड हैं, जैसे देन, ठीक है, बर्थ, इनके साथ भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जीवन में जितने भी चरण होते हैं, जैसे चाइल्डहुड है, एडल्टहुड है, यहाँ पर हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। अब मैं कह रहा हूँ मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, ये कोई पॉइंट ऑफ टाइम है। आप घड़ी में ऐसे पॉइंट देके किसी को बता सकते हो, 1 घंटे नहीं बता सकते ना, आपको बताना पड़ेगा भाई 1 से 2 तब जाके 1 घंटे होते हैं, या 3 से 4 तब जाके 1 घंटे होते हैं। तो आप क्या बोलोगे, सेम फॉर्मेशन रहेगा, बस खाली सिंस के लिए फॉर का इस्तेमाल कर लीजिए। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 1 आवर। मैंने बोला कई दिनों से मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। अब कई दिनों की डेफिनेशन है कोई,
बताओ मुझे, कोई डेफिनेशन है, कोई पॉइंट ऑफ टाइम है? आप बता सकते हो कैलेंडर में किसी को ये रहा कई दिन? नहीं बता सकते ना। इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं है, ये पीरियड है। वो कई दिनों की डेफिनेशन क्या हो सकती है? यहाँ से यहाँ 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है। तो यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव बीन टीचिंग, या आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू, या आई हैव बीन लर्निंग दिस, जो भी आप काम कर रहे हैं। उसके बाद फॉर मैनी डेज, ये तो हमने बात की प्रेजेंट की। पास्ट में क्या? हैज और हैव के बदले हैड का इस्तेमाल कर लीजिए, वो पास्ट हो जाएगा। मैंने बोला मैं कई दिनों से ढूंढ रहा था उसको, तो आई हैड बीन लुकिंग फॉर हिम फॉर मैनी डेज। हैज बीन, हैव बीन के बदले क्या इस्तेमाल किया हमने? हैड बीन इस्तेमाल किया। मतलब तब से आप झूठ बोल रहे थे। यू हैड बीन टेलिंग अ लाई सिंस देन, ठीक है। वो सुबह से आपका इंतजार कर रहा था। ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अगर सिंपल ये सेंटेंस होता, वह आपका इंतजार कर रहा था, तो आप बोलते ही वॉज वेटिंग फॉर यू। लेकिन चूंकि इसमें आपने टाइम ऐड कर दिया, तो ही वॉज वेटिंग नहीं, ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू। अगर 1 घंटे से इंतजार कर रहा है तो फॉर 1 आवर। लेकिन जैसे ही आपने कह दिया 1 बजे से, तो भाई साहब 1 बजे तो पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना, फॉर का इस्तेमाल नहीं करना, सिंस का इस्तेमाल करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये वीडियो सीरीज की आखिरी वीडियो थी। मैं एक दावा कर सकता हूँ, अब जितने भी सेंटेंसेस आप इंग्लिश में बोल लीजिए, इन वीडियो से बाहर नहीं हो सकता। आपको करना क्या है, 1 से लेकर 10 तक वीडियो को देखना है, समझना है और शानदार इंग्लिश बोलनी है। ऐसी खूबसूरत वीडियोज़ के लिए, सीरीज़ के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। BBG मेक योर लाइफ इजी।